भारत ओआईसी को चेतावनी, कश्मीर पर चुप करो। आज भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के उन 57 सदस्य देशों को कड़ी फटकार लगाई है जो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर को लेकर अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि ओआईसी पाकिस्तान के दबाव में आकर कश्मीर मुद्दे को एक अनावश्यक और विनाशकारी रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान वह देश है जिसने आतंकवाद को राजकीय कौशल में तब्दील कर लिया है। विशेष रूप से भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ओआईसी का दुरुपयोग कर पढ़ा लिखा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अपने आचरणों को छुपा सके। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, पाकिस्तान किस तरह झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ओआईसी का इस्तेमाल करता है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और यह उसके संविधान में निहित एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। याद रखिए कि एक कड़ी प्रतिक्रिया तुर्की में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के बाद सामने आई है, जहां भारत विरोधी बयानबाजी के अलावा भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा गया और सिंधु जल संधि सहित द्वीपक्षीय समझौते के पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत के बारे में अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के वास्तविक खतरों को ओआईसी बार बार नजरअंदाज कर रहा है। उदाहरण के रूप में मंत्रालय ने हालिया पहलगाम हमले का हवाला दिया, जिसे दावा किया गया कि ओआईसी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया ताकि पाकिस्तान की साजिश छिप सके। ओआईसी देशों ने यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों व कश्मीरी लोगों की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्णय का अधिकार का समर्थन करते हुए बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोग अपने भविष्य के फैसले के हकदार हैं और उसकी लड़ाई आतंकवाद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कानूनी और राजनयिक मायनों में भारत ने ओआईसी की सीमा से बाहर निकलकर आंतरिक मामलों में दखल देने की निंदा की। मंत्रालय के अनुसार 57 देशों ने पाकिस्तान को मंच प्रदान किया जो नैरो पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने की कवायद है। यह स्पष्ट बयान इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी को कश्मीर तापमान बढ़ाने और भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, पहलगाम हमले का उल्लेख खास था। अप्रैल 2025 में यह हमला हुआ जिसमें कई पर्यटक मारे गए। भारत ने इस हमले के तार पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों से जोड़े हैं, जबकि ओआईसी ने इस हमले की उपेक्षा करने वाले बयानों पर जो समर्थन दिया वह भारत ने भूल और साजिश करार दिया। विदेश विभाग ने कहा कि ओआईसी पाकिस्तान से प्रेरित होकर आतंकवाद का तथाकथित चेहरा नहीं पहचान पाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस व हस्तक्षेप नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत इस तरह की बयानबाजी को खारिज करता रहा है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षक देश कहा है और ओआईसी पर इसे पनाह देने का आरोप लगाया है। भारत ने ओआईसी को सूचित किया है कि भविष्य में विदेश मंत्रियों और प्रमुख संगठनों को ऐसे विषयों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए जो भारत के संवैधानिक दायरे में आते हैं।